मेहनत का सबसे मूल मंत्र है संकल्प। यानी अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। संकल्प का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, इनका संकल्प बहुत मजबूत है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है जिनसे मैं आपको पहली बार रूबरू कराने जा रहा हूं अपने चैनल पर, वो कहीं और की नहीं बल्कि आपके जिले बाराबंकी की हैं कि एक संस्था चलती है। आए दिन ये अपने फाउंडेशन के तहत यानी कई ऐसे काम हैं। अभी आपने मजीठा के पास देखा होगा कि बहुत भव्य खाटू श्याम जी का मंदिर है। मंदिर भी इसी फाउंडेशन के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि मंदिर बनकर अभी तैयार नहीं हुआ। मंदिर में जो है श्याम बाबा की जो है मूर्ति वहां पर स्थापित हो गई है। लोग दर्शन करने आते हैं। तो आज हमारा मन हुआ कि क्यों ना ऐसे लोगों से मिला जाए जो समाज में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सोनिया शर्मा जी। मैम, आपका स्वागत है। जय श्री राधे राधे सभी को। मैं राजयोग फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया शर्मा हूँ और मेरे बहुत सारे सपने थे। मैंने शुरुआत जो है पंजाब से लुधियाना ज़िले से स्टार्टिंग किया। दिल्ली में भी काफ़ी दिन तक जो है मैंने सर्च किया कि किस पे काम बहुत अच्छा किया जाए। जब मैं बहुत विकलांग बच्चों को देखती थी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। मैं सोचती थी कि शायद मैं इस लायक बनूँ कि मैं कुछ इनके लिए कर पाऊँ। धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया, कुछ बच्चों को देखा तो उनको कुछ फूड डोनेट करना है, कुछ कपड़े डोनेट करना है, इस पे काम किया। और भी चीज़ें मेरी धीरे-धीरे चल रही हैं कि जो आजकल जो है बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि धर्म पे भी कुछ काम किया जाए। और जैसे कि श्याम बाबा को मैं बहुत मानती हूँ, बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया। तो बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आया या बाबा ने डाला एक दिन रात में ऐसे ही सपने में, जो कहते हैं ना विधि का विधान, तो मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे चुन रखा था। क्योंकि मेरा जन्म हुआ पंजाब में, लुधियाना में, और आज मेरी शादी हुई बाराबंकी ज़िले में। मैं यहाँ पर हूँ। जिस ज़मीन पे आज बाबा का मंदिर बनने जा रहा है, आप सोचिए मतलब कि वो ज़मीन पे मैं जब 8 साल 9 साल पहले देखने गई थी कि अगल-बगल कुछ क्या है, यहाँ पे कुछ काम हो सकता है या कहीं रेंट पे कुछ मिल जाए तो मैं कुछ काम कर लूँ। और एकदम से सडनली आप 2023 में आ जाओ और 2023 में आपके माइंड में आ जाए। मैंने बहुत जल्दी, हमारे एक जानने वाले थे उनसे बात की, उन्होंने ज़मीन जो है दान दे दी। उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं आज के 7 साल 8 साल पहले उस ज़मीन पे गई थी। और उनसे जैसी बात की तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि हाँ ठीक है, आप इसमें मंदिर बनवाइए। तो मैंने प्रण लिया कि अब कैसे बनेगा ये तो नहीं पता, ना उसका मैप था, ना कुछ डिज़ाइन किया था, ना कुछ ये था कि पैसा कहाँ से आएगा ये भी डिसाइड नहीं था। हमने फटाफट जो है भूमि पूजन रख दिया कि मई की बात उठी और हमने जून में 28 जून को जो है भूमि पूजन किया, वहाँ निशान स्थापित हुए। फिर हम देख रहे हैं कि बहुत भक्त आ रहे हैं और भक्तों के कतार बढ़ता जा रहा है। उस निशान पे लोग दिए जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, रात-रात में लोग आ रहे हैं। दीपावली पे देखा बहुत भीड़ हो रही। तो फिर हमने सोचा कि अब जो है आस्था बढ़ रहा है बाबा का, तो बड़ा मंदिर तो बनेगा, जब उतना बाबा क्षमता देंगे तो बनाया जाएगा। और छोटा-सा एक प्रांगण हमने वहाँ पे दीवालें और कुछ करके, ईंटा वगैरह लोगों ने कुछ दान दिया, कुछ करके वहाँ पे एक प्रांगण बनाया जिसमें बाबा का शीश नहीं, तस्वीर विराजमान है। और स्वयं बाबा वहाँ पे बहुत सारी लीला अपनी दिखा चुके हैं। अभी बाराबंकी में आपने कौन सा काम किया इस फाउंडेशन के तहत? हमने जो है जो कावड़ यात्रा जो लोग निकालते हैं उनके लिए भंडारा भी चलाया पिछले साल बहुत, और इस साल भी हमारी बहुत इच्छा है। अगर बाबा की इच्छा हुई तो वो भी करेंगे। और भी इच्छा, बहुत सारी इच्छाएँ हैं, लेकिन सब जो है ऐसे एकदम से सडनली तो मैं कर नहीं पाऊँगी। कि मैं आपको अपनी असलियत बताऊँ तो मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन मैं जो है 20 साल की एज तक मैंने कभी पूजा में उतनी आस्था नहीं रखी। कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि को जब मंदिर भी जाते थे सोचते थे कि प्रसाद में केला, बेर और ये सब मिल जाए तो खाएँगे। उस दिन जन्म हुआ तो बड़ा लगाव था हमको। शिव जी के मंदिर जाना है तो प्रसाद सिर्फ़ खाना खाना है। मतलब ये मन होता था कि कुछ बेर या केले मिल जाएँ बस खा लें, ये लेके आते थे। तो जब शादी हुई उसके बाद अपने आप ही नारायण मिल गए। मतलब ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बचपन से ये सोचा था नौकरी नहीं करूँगी, कुछ अपना करूँगी। और सनातन में रुझाव आना, मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी सनातन पे जाऊँगी। मैं सोचती थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करूँगी, बड़ी बिज़नेसमैन बनूँगी और कुछ बड़ा अच्छा करके जाऊँगी। पहले बचपन में डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा होती थी। लेकिन जो है पता नहीं क्यों फिर वो इच्छा खत्म हुई तो सिविल इंजीनियरिंग हमने की। और जब बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से स्टडी हुई क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस के साथ-साथ धीरे-धीरे जो है, और 2018 में खाटू श्याम गई थी। और उससे पहले मैं वृंदावन 2016 से जाना मैंने शुरू किया था। तब से लड्डू गोपाल जो है हमारी ज़िंदगी में है और राधा रानी की बहुत कृपा है। मतलब राधे-राधे जपने से मेरी ज़िंदगी के सारे जितने भी कष्ट थे वो अपने आप चले गए। मैंने बिज़नेस भी बहुत अच्छा किया, उससे पहले तो मैं स्ट्रगल करती थी। उसके बाद मैं आज जो भी हूँ सिर्फ़ मेरे, कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की कृपा है मेरे ऊपर और महादेव की कृपा है, इसी वज़ह से मैं यहाँ। देखिए, पहला काम है बाबा का मंदिर
और मेरी बहुत इच्छा है, अगर बाबा की कृपा हुई मेरे ऊपर, ईश्वर ने अपना आशीर्वाद रखा, मेरी इच्छा है कि बाराबंकी में एक बहुत अच्छा और फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल बनाने का, अच्छा। जिसमें विकलांग बच्चों का भी इलाज होए। और आजकल क्या है, गरीब जो लोग हैं, कैंसर और हार्ट से बहुत लोग पीड़ित हैं, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और भी रास्ते में है ये, क्योंकि जहाँ जहाँ ईश्वर होंगे, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ हमारा धर्म होगा, हमारा सनातन होगा, वहाँ वहाँ पे गरीबों की मदद करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थी। आपको बता दूं कि मैडम का कहना है कि साफ तौर पे जैसे जो मंदिर है, तो जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि देखो, इनके फाउंडेशन को आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाया इनकी टीम ने, तो कहीं ना कहीं कारगर तो साबित हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग साथ में जुड़ेंगे तो कहते हैं कि बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। तो जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप लोगों को जो है आगे बढ़ना है। और जैसे मैडम ने ये बीड़ा उठाई है कि मंदिर बनाना है, कई ऐसे काम है राजू फाउंडेशन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग आ जाए कि कम से कम हम लोग ये मदद इनकी कर सके कि इनकी आवाज को आपके सामने ला सके कि इनकी इस फाउंडेशन का मतलब क्या है और मकसद क्या है। तो आज हमने आपको सुनवाया कि मैडम ने क्या कहा। आगे जो भी इनके फाउंडेशन की तरफ जो काम होते रहेंगे, जो अच्छे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे।